everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज हमारे साथ हैं Dr. Shaila Akram, who is a CEO of Akram Medical Complex. She is a practicing nutritionist और इसके साथ साथ founder president of Women Chamber of Commerce. जब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की तो जानेंगे आज इनसे कि आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स का शुगर लेवल या तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और दोनों सूरतों में ख़तरनाक है। ऐसे में डायबिटिक पेशेंट्स अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखें और कौन सी डाइट शामिल करें और कौन सी डाइट को कह दें जस्ट नो टू इट। लेट्स जस्ट फिगर आउट। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you? Good, thank you. Thank you for being here. Thank you. Thank you for inviting me. डॉक्टर शैला, सबसे पहले तो ये बताइए कि किन खानों से डायबिटिक पेशेंट्स को परहेज़ करना चाहिए। अब बुशरा देखें, आजकल जो हमारी है इंस्ट्रक्शंस टू द डायबिटिक्स वो बिल्कुल फ़र्क है। वो पुराना ज़माना था जब हम नोज़ बहुत लंबी लिस्ट होती थी नोज़ की और येस की छोटी लिस्ट होती थी, और अभी भी काफ़ी क्लिनिक्स में एक प्रिंटेड डाइट चार्ट मिलता है डायबिटिक को। उस पर लिखा होता है ये नोज़ है, ये येस है, एंड टेक होम एंड स्टडी दैट। तो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, रिजल्ट क्या होगा? यही होगा जो आप कह रही हैं कि वो उनको दे आर कन्फ्यूज्ड, दे डोंट नो कि कितना मुझे खाना है और कौन सा खाना है, और ये सारी ज़िंदगी मैंने ये नोज़ ही रखने हैं या मैंने कभी येस भी कर सकती हूँ। सो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, द डे वन एक्चुअली शी इज़ कन्फ्यूज्ड बाय द कंसल्टेंट। जो मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज़ आप अपने क्लिनिक्स में ये प्रिंटेड डाइट चार्ट्स मत दें। यू डोंट हैव टाइम, ओके देन कोई वीडियो रन कर दें अपने क्लिनिक में तो वो सुन ले, नहीं तो उसको कोई रेफर कर दें टू द न्यूट्रिशनिस्ट। देयर आर सो मेनी न्यूट्रिशनिस्ट नाउ, यंग, इतनी ज़्यादा यंग गर्ल्स हैं इसके अंदर, बट गिव हर द अपॉर्चुनिटी दैट शी शुड लर्न अबाउट द डायबिटीज़ एंड रिलेशनशिप टू द डाइट। राइट। सो ये एक तो मेरा पहला बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। मैं आज इस दफ़ा डायबिटीज़ डे से पूरा मंथ में यही बोलती रही हूँ। आई बिलीव इन दैट। उसमें व्हाट वी जनरली बिलीव इज़ दैट आप मरीज़ को बताएं कि देयर इज़ नो नो, हम कोई नो नहीं करते, बट देयर हैज़ टू बी पोर्शन आइडिया कि मैंने ये कितना खाना है। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आम की बात करें, अब आम का वो दे आर वेरी कीन, आपको पता है पाकिस्तान में तो दे डोंट केयर कि आम मुझे खाना है। सो द क्वेश्चन इज़ कितना खाना है, मैं खा नहीं सकती। ओके, आप भी इतने साइज़ का आम, आप उसका ऊपर वाला 1/4 ले लो, दैट्स फाइन, दैट्स गुड इनफ। अब अगर बहुत दिल है, मेक चार्ट, सारे फल डाल लो और क्वांटिटी का चार्ट की 1 कप हो, कैलकुलेटेड अमाउंट एक, हाँ, पोर्शन साइज वी बिलीव इन दैट। जी। इससे ना डेप्रीवेशन नहीं होती। व्हाई आई बिलीव इन दैट? बिकॉज पेशेंट हैज़ टू लिव विद डायबिटीज़ फॉर एवर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आज ये क्योर हो जाएगा। क्योर के इलाज निकल रहे हैं लेकिन अभी तक बहुत रिसर्च में ही हैं। सो वी स्टिल ट्रीट डायबिटीज़ एज नॉट टू बी क्योर्ड बट कंट्रोल्ड। देयर आर डिफरेंस। पेशेंट जिसने सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना है, व्हाई शुड यू डिप्राइव दैट पेशेंट? यू टीच द पेशेंट कि आपने ये किस तरह खाना है, कितना खाना है, आप उसको समझाएं। अब मरीज़ क्या करते हैं कि या तो वो रोटी चावल छोड़ देते हैं, and then they overdo with गोश्त and सब्जी, and then they can't eat that. फिर उससे क्या होता है कि आप, it is just like आपने एटकिंस डाइट सुनी होगी। अब कई ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे आपने बात की ना कि गलती से कुछ गलत करने शुरू हो जाते हैं। Yes, because if they are not directed तो वो रोटी चावल छोड़ देते हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उनकी बॉडी की डिमांड भी है कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो सिर्फ गोश्त सब्जी ये खा रहे होते हैं, and then finally they give up. And then they start eating whatever is in front of them. तो वो overdo कर जाते हैं। Yes, that's dangerous. So it is nothing like that. They have to. हम जो आजकल दे रहे हैं, हमने ज़्यादातर अपने डॉक्टर्स को अपनी प्लेट की पिक्चर भेजी है अब कि आप अपने क्लिनिक्स में ये पिक्चर डिस्प्ले करें। ऑन दिस डायबिटिक डे हमने ये बहुत प्रमोट किया है। प्लेट में उसके हिस्से कर दिए 4, 2 हिस्से हमने दे दिए सब्जी को, 1/4 दे दिया गोश्त को, और 1 दे दिया हमने उसके नशास्ते को। दिस इज द बैलेंस डाइट। अ डायबिटिक पेशेंट प्लेट लुक उनको समझाएं कि दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द साइज। डोंट, और हमने लोडेड भी नहीं की प्लेट, हमने उसको फ्लैट रखी है। फ्लैट हम क्यों रखते हैं? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ओवरलोड जब करता है वो प्लेट को भर के,
तो वो उसका जो उस वक्त स्पाइक है शुगर की वो बहुत हाई हो जाती है, विच लीड्स टू अ बैड HbA1c, राइट, जिसकी वजह से डॉक्टर भी जब HbA1c 3 मंथ्स के बाद पेशेंट करके जाते हैं अपने डॉक्टर के पास, तो वो कहते हैं तुम्हारा तो कंट्रोल ही नहीं है, और तुम्हारा इंसुलिन बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा ये बढ़ा रहा हूँ. सो व्हाट वी सेकंड थिंग व्हाट वी प्रमोट इज कि 5 हिस्सों में खाना खाओ बजाय ये कि 3 हिस्सों में खाओ. सो वी मेक इट इनटू 5 पोर्शंस, बल्कि इवन 6 small portions so that spikes ना आ पाएं. right. So this is the second thing we tell them. Third thing we tell them is कि आप कुछ भी नहीं, जिम नहीं है, नहीं करो जिम. There is no need to go to tennis court and swimming and right. all. Okay, just walk. Walk and for that 30 is minutes. compulsory? That's compulsory. Every day? Every day walk for 30 minutes. लेकिन generally जो मैंने results देखे on a good control diabetes is when they do diurnal, सुबह और शाम. So they can do 20 minutes walk in the morning, 20 minutes in the evening. That will lead to an excellent blood sugar control. So ये जो activity है, ये इसको हम कहते हैं lifestyle modification. This is just doesn't end up on food or selection of food और पोषण हमने समझा दिया तो जी हमने बहुत अच्छा काम कर दिया. Yes, it's a good thing we do, but activity is also important. We always encourage the patient to be active. इसके साथ 2 चीज़ें हम और करते हैं कि अगर उसका वजन ज़्यादा है तो द वेट हैज़ टू कम डाउन. ओवर वेट की कैटेगरी में है तो नीचे आ जाए, ओबेसिटी की कैटेगरी में है तो ड्रेस्टिकली नीचे आए, ताकि उसका बेजा उसकी इंसुलिन उसकी दवाइयाँ मत बढ़े. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट कि he or she has to have a weight range which supports the control of diabetes. Right, a moderate I'm range. not saying कि भाई slim हो जाओ और बिल्कुल size 1 हो जाओ, no, but at least drop some weight from your regular weight. It's a requirement. It's a requirement. अच्छा, जितना weight drop करेगा ना, अगर weight drop वो 10 किलो करता है patient, तो 10% उसका blood sugar normal की तरफ आता है. So and then this goes on. Interconnected. Yes, they're interconnected. और आपकी body के लिए in the end, yes, this is एक positive change it's all it is also lifestyle modification. Right. Also, what I insist badly is very much is कि आपने नींद अपनी पूरी करनी है. Have a good sleep. It's very important to have a good sleep. कितने hours की sleep होनी चाहिए? देखिए, hours depends on the age. Some people at at a high जैसे 50 से ऊपर उनको 6 घंटे से ऊपर they don't want to sleep. So 6 घंटे is enough above 50. All right. And under like 30, 40 and years में even 8 hours is good enough. But this sleep has to be a good sleep. ये ना हो कि आप disturbed रहें and आप tension में हैं, आप anxiety में हैं, you're not right. sleeping Should be a well. good proper sleep. Good proper sleep. Sleep pattern is very good. And right. one thing finally is that जब आपने 5 से 6 खानों पर आ गए हो तो उसके ऊपर एक clock fix कर दो. टाइम कि मैंने नाश्ता इस टाइम पे करना है, रेंज ऑफ हाफ एन आवर. राइट. मैंने मिड डे ये लेना है इस टाइम पर, लंच ये अपने 5 खानों पे अपनी क्लॉक फिक्स करो और उससे हटना नहीं है आपने, हटना उसके अंदर हो, बिकॉज दैट विल लीड टू अ वेरी हेल्दी पैटर्न ऑफ लाइफ. सुबह शाम 20 मिनट्स की वॉक हो जाए आपकी, एंड स्लीप साइकिल जो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, which is approximately around 6 to 8 hours as per requirement. Yes. Adding to this, I would like to know that फ्रूट्स की जब बात करती है, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन से फल खाने से शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है? देखिए, जो GI इंडेक्स है ना, वो दोनों हर फ्रूट में बहुत फर्क नहीं है GI इंडेक्स में. इट्स नॉट लाइक अमेजिंगली हाई एंड लो. बल्कि ये भी बता दें साथ साथ कौन कौन से फल है जो आप डायबिटिक पेशेंट्स अवॉइड करें. जी, मैं ये कह रही हूँ, GI इंडेक्स जो है ना फल का आपको बहुत, जैसे मैं 10 फल रख लूंगी ना तो GI इंडेक्स को बहुत वेरिएबल नहीं है. Alright. कि अमेजिंगली कि जी ये बहुत ही बुरा है और ये बहुत अच्छा है. True. There is nothing like that. We take fruit as a source of fiber. All right, that's Okay? it. Yes. All right. तो source of fiber है. आप हमारी जो हदायत है उनको फल के लिए, पहली तो ये है कि खाने के साथ मत खाओ. It gives you a spike. So this फल has to be in between, midday and mid-evening. That's it. Yes, and not with the meals. All right. And not after dinner. So ये हमने उनको हदायत दी है कि ये timings are very important. And I think not only diabetic patients, everyone should follow this. Yes, midday certain and rule. mid-evening. Yes, it doesn't give you a spike. Right. Number 1, number 2, you don't eat the fruit, don't drink the fruit. All ये right, कभी ना just कहो need to- जी कि मैं जी अब 2 मुझे माल्टे मिल गए हैं सुबह और शाम के, मैं इसका जूस पी लूँ. Juice has a negative effect on your control. For everyone else. Yes, everyone. मतलब Don't- everybody. Everybody. Yeah. Don't drink.
eat the fruit, because you must have that fruit fiber. Fruit fiber is so important for So you. you cut them into pieces and eat Yes, them properly. it is so important for you. It's the same thing कि आप सब्जी भी थोड़ी सी खाओ, फ्रूट भी खाओ. दोनों में फाइबर बहुत है. फाइबर is like one of the essentials of a good diet. और सारे फ्रूट्स खाए जा सकते हैं और इसमें All कोई बुराई fruit, नहीं जैसे है. मैंने बताया जी जी. कि GI इंडेक्स में बहुत फर्क नहीं है. आम है तो चलें उसका. This is how you Yes. कि मतलब We आप give किस तरह से bananas, इसकी intake लेते we हैं. give bananas, we give apples, we give That's oranges, great, that's but great. split the fruit at one time. एक से ऊपर नहीं खाओ. हाँ जी. चाटों की तरफ ना जाओ. मिड डे और मिड इवनिंग में लो. Right. और फलों का जैसे आम अगर है तो आम को आप आधा कर लो, क्वार्टर कर ठीक लो है. एट वन टाइम. बट ऑल्सो जैसे पपीता है जो कटे हुए फ्रूट्स होते हैं, जी. पपीता है, मेलन्स हैं, ये सब इनका 1 कप कटा हुआ लो. सो दीज आर द पोर्शंस वी टेल देम. All right. सो देयर इज नथिंग लाइक नो टू एनी फ्रूट. एंड जब बात करते हैं शुगर लेवल डिस्टर्ब होने की, तो अगर आप इसकी इंटेक ज़्यादा लें तो कितना मुमकिन है फ्रूट्स के साथ? अदरवाइज अगर आप बैलेंस तरीके से फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जिंदगी is में, just normal. it doesn't Yes, मतलब no, it harm does you not. in any way. No. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर शैला. आपने बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डाइट को कैसे लेकर चलें. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया. इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरीज प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो डाउन. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.